अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो बारिश हो रही थी अभी, आपने जैसे देखा। भाई हमें यही वाला मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद है ये वाला मौसम। लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन भी यही वाला मौसम होता है, धूप नहीं निकलती उस दिन भी। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। का दिन शुरू होता है इरहा की कुंफू क्लास से, जो वो अपने मास्टर मोटू पतलू से लेती है। तो इरहान ने मोटू पतलू से क्लास ले ली, आपने इरहा से क्लास ले ली। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि पौधे कैसे बात करते हैं। तो ये देखें, ये झुका हुआ था नीचे और हमने जब इसको पानी दिया तो ये वापस सीधा हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि पौधे भी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ हमें उनकी बातों को समझना पड़ता है। तो अभी हो गया खाने का वक्त और अभी हम बना रहे हैं खाने में मलाई टिक्का और एग बिरयानी। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो बिरयानी के लिए अंडे उबल रहे हैं और मामा ने मलाई टिक्का को ओवन में से निकाल के देखा था, लेकिन अभी तक सही से नहीं बना था। तो अब देखते हैं कैसा बना है ये। तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी बना है और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। ये बन चुका है बिरयानी का मसाला और अब हमने इसमें डालने हैं उबले हुए चावल, उबले हुए अंडे और बिरयानी तैयार। तो इधर बनने लगा है केक, जिसकी रेसिपी अभी मामा आपको बताएंगी। तो 3 अंडों की सफ़ेदियाँ अलहदा करके उसमें मैंने चीनी डाल दी है और उसको मैंने अब इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छी तरह से बीट कर दिया है। और जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाए तो फिर इसमें आपने अंडों की जर्दियाँ जो हैं वो डाल के इसको मिक्स कर देना है। अब ये तकरीबन 1 कप से कुछ कम ही है ऑयल, ये इसमें डाल के तो ये भी इसमें मिक्स कर देना है। अब 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस का डाल के फिर इसे मिक्स कर देना है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ डाल के भी तो मिक्स कर सकते हैं। अब 1 कप जो है वो सेल्फ राइजिंग फ्लोर का मैंने लिया है और ये अब इस बैटर में मैंने डाल दिया है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम हल्के हाथ से ही इसको यूँ किसी चम्मच की या स्पैचुला की मदद से इसको बस यूँ ऐसे फोल्ड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। केक की फुल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अपने ओवन को मैं 160C पे रख के प्री हीट कर देती हूँ और उसी पे फिर मैं इसी टेम्परेचर पे मैं अपने केक को रखती हूँ। हर ओवन की सेटिंग जो है वो डिफरेंट होती है।
तो अब मैंने एक बेकिंग टिन लिया है और उसमें मैंने बटर पेपर नीचे बिछा दिया है और उसमें मैंने ये सारा जो केक का बैटर था वो डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे एक टिशू गीला करके उसको फॉइल में लपेट रही हूँ। इसको फिर मैं इस जो ये टिन है इसके इर्द गिर्द लपेट दूँगी। इससे ये होगा कि जब हमारा केक बन के तैयार होगा तो वो उसके साइडों पे क्रस्ट नहीं बनेंगे बल्कि वो सॉफ्ट होगा। तो ये आगे चल के आप देख भी लेंगे। और दूसरी बात है कि इस फॉइल लपेटने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि ये पहाड़ सा नहीं केक के ऊपर बनता है ना। अक्सर केक के ऊपर ऐसे वो ज़्यादा राइज़ हो जाता है तो एक पहाड़ सा बन जाता है। तो यहाँ आप देखें साइडें इसकी बिल्कुल वैसी हैं जैसी इसकी केक की नीचे वाली सतह होती है, बिल्कुल सेम वही कलर है और उसी तरह सॉफ्ट है। यूँ अब हमने इसको दरमियान में से काट दिया है केक को और इसको काट लेने के बाद बस फिर हम इसमें क्रीम लगाऊंगी। डबल क्रीम है, 2 पैक लिए थे डबल क्रीम के और उसको उसमें वनीला एसेंस और आइसिंग शुगर डाल के 4-5 चम्मच आइसिंग शुगर के डाले थे। उसको फिर मैंने बीट किया था। तो अब ये मैं रफली सा ही इस पे ये जो है डबल क्रीम की जो लेयर है वो अंदर भी मैंने लगा दी है और ऊपर भी। तो अब इसको चूँकि हमने चॉकलेट से कवर करना है तो इतना नीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक चॉकलेट को चॉप कर लिया था, वो इसकी साइडों पे लगा दिया और ऊपर स्ट्रॉबेरीज़। तो मैं कोई प्रोफेशनल बेकिंग की ना मैंने कभी कोई क्लास ली है और ना ही मैं कोई बेकिंग करती हूँ। बस ये है कि जब कुछ घर में यूँ अच्छा मीठा खाने का दिल करे और तो वो ये केक इस तरह से मैं बना लेती हूँ और यकीन करें कि ये बाज़ार के बने हुए केक से बहुत फ्रेश, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनता है। खाना खा लेने के बाद हमने इरादा किया कि हम वॉक पे जाएं और देखा तो जो बारिश सुबह से शुरू हुई थी वो तो अभी तक वैसी बरस रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब यहाँ तो यूं ही लगा रहा करेगा तो अपने काम क्या रोकने। तो फिर हमने अपने छतरियाँ वगैरह पकड़ी और बच्चों को लिया और वॉक पे चले गए। तो यहाँ अब यूं ही है और ऐसा ही फिर मौसम रहेगा और हमें अपने आप को इस मौसम के मुताबिक आदी बनाना पड़ेगा। तो अपने मुल्क में तो ये होता है कि जब ज़रा सी बारिश हो जाए तो वॉक पे क्या कोई ज़रूरी काम भी हो तो फिर हम सोचने लग जाते हैं कि यूँ उसको मुलतवी ही कर दिया जाए। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बारिश हो चाहे बर्फ़ पड़े ज़िंदगी चलती रहती है। तो चलें अपना ख्याल रखिएगा। किसी अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।